भगवान श्री कृष्ण की रानियों में से रुक्मिणी जी और सत्यभामा जी सबसे प्रमुख रानियां थीं। रानी सत्यभामा सत्यजीत जी की पुत्री थी एवं अति सौंदर्यवान थी। सत्यभामा को अपने सौंदर्य का अत्यंत अहंकार हो गया था और अपनी बुद्धिमता एवं श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का भी उन्हें अत्यंत अहंकार हो गया था। सत्यभामा अपने आप को सभी रानियों में सर्वश्रेष्ठ समझती थी। सत्यभामा के अहंकार को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने एक सुंदर लीला रची। एक बार सत्यभामा ने पुण्यक व्रत का अनुष्ठान किया एवं नारद जी को पुरोहित के रूप में आमंत्रित किया। जब व्रत का अनुष्ठान संपन्न हुआ तब नियम के अनुसार अपनी मनचाही दान को मांगने की बारी पुरोहित के रूप में नारद जी की आई। तब पुरोहित के रूप में नारद जी सत्यभामा से दान में उनकी सबसे प्रिय वस्तु मांग लेते हैं। नारद जी सत्यभामा से श्री कृष्ण को अपने दास के रूप में मांग लेते हैं। यह सब नारद जी श्री कृष्ण की लीला अर्थात उनके कहे अनुसार ही कर रहे थे। तब बिना कोई विचार किए सत्यभामा श्री कृष्ण को दान में देने के लिए नारद जी की बात तुरंत मान लेती है। फिर क्या था, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण नारद जी के दास बन जाते हैं। फिर नारद जी अपने दास के रूप में श्री कृष्ण को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। यह देखकर रुक्मिणी और अन्य रानियां घबरा जाती हैं एवं सत्यभामा से कहती हैं कि ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया, हमारे स्वामी को ही दान के रूप में देवर्षि नारद जी को दे दिया। यह सोचकर सत्यभामा होश में आती हैं और उनको भी ख्याल आता है कि उसने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। तब रुक्मिणी सत्यभामा एवं अन्य रानियां नारद जी से श्री कृष्ण को अपनी दास्ता से मुक्त करने को कहती हैं। बहुत मिन्नतें करने के बाद नारद जी कहते हैं कि वैसे तो दान में दी हुई वस्तु वापस नहीं लौटाई जाती, परंतु इसके बदले में तुम्हें कुछ देना होगा, तभी मैं श्री कृष्ण को आपको लौटा सकता हूँ। यह सुनकर सत्यभामा प्रसन्न होकर कहती हैं, सच? तब नारद जी कहते हैं, हाँ देवी, अपने पति के लिए आपके हृदय में इतनी गहरी भावना देखकर मेरा हृदय पिघल गया। शास्त्र कहता है कि इस परिस्थिति में श्री कृष्ण के तोल के बराबर कोई भी पदार्थ दे दीजिए, बस मैं श्री कृष्ण को आपको लौटा दूंगा। यह सुनकर सत्यभामा गर्वित होकर प्रसन्न हो जाती है और कहती है, धन्यवाद देवर्षि। जब सत्यभामा इनका तुला दान करेंगी तो फूल पत्तों से नहीं, सोने चांदी से करेंगी, मानिक मोतियों से करेंगी। अहंकार में आकर सत्यभामा ने यह वचन कहे थे।
यह सुनकर नारद मुनि हंसते हुए कहते हैं, नारायण नारायण, जैसी इच्छा आपकी देवी, तुला दान का प्रबंध कीजिए। यह सुनकर सत्यभामा हाथ जोड़कर कहती हैं, जी। तब श्री कृष्ण नारद मुनि की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। फिर सभी लोगों और कई ब्राह्मणों के समक्ष विधिवत रूप से तुला के एक पलड़े में श्री कृष्ण को बैठाया जाता है और दूसरे में सत्यभामा थाल में सजे सोने, चांदी और माणिक को रखती हैं। कई थालियां रखने के बाद भी जब वह देखती हैं कि श्री कृष्ण का पलड़ा तो हिला भी नहीं, तब वह और थाले रखवाती हैं। अंत में सत्यभामा का सारा खजाना खाली हो जाता है, परंतु श्री कृष्ण बैठे के बैठे ही रहते हैं। उनका तुला 1 इंच मात्र भी नहीं हिलता है। फिर सत्यभामा निराश होकर अपने शरीर के गहने भी तुला पर चढ़ा देती हैं, परंतु कुछ भी नहीं होता। फिर सत्यभामा रुक्मिणी के पास जाकर कहती हैं कि सब कुछ अर्पण कर चुकी हूँ दीदी, परंतु कुछ भी नहीं हो रहा है। तब रुक्मिणी कहती है कि सत्यभामा, अभी सब कुछ कहाँ अर्पण किया है तुमने? लो, ये मुद्रिका पूरी श्रद्धा के साथ चढ़ा दो और इसके साथ अपनी आत्मा भी चढ़ा दो इस तुला पर। आभूषण तो देह के बाहरी आडंबर होते हैं पगड़ी, इनके सहारे तुम श्री कृष्ण को तोलने चली थी। इन्हें अपने आत्मा के अनुराग से तोलो, एक पत्नी की भावना से तोलो सत्यभामा। ये सोने के आभूषण तुम्हारे अहंकार के प्रतीक थे। अच्छा किया जो उन्हें तुमने अर्पण कर दिया। अब एक भक्त की भांति इन्हें पुकारो। भक्ति और प्रेम से ये हार जाएंगे, धन्य और अहंकार की शक्ति से नहीं। श्री कृष्ण सत्यभामा की ओर देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर रुक्मिणी तुलसी का एक पत्ता देकर अंगूठी में लगाकर सत्यभामा को दे देती हैं। सत्यभामा उसे लेकर देखती है और अपने माथे से लगाकर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से तुला पर रख देती है और तभी एक चमत्कार होता है। प्रभु का पलड़ा ऊपर उठ जाता है। सभी खड़े होकर फूल बरसाने लगते हैं और सत्यभामा यह देखकर प्रसन्न और अचंभित हो जाती है और श्री कृष्ण को आंसू भरकर भक्ति भाव से देखने लगती है। श्री कृष्ण भी प्रसन्न होकर सत्यभामा को देखकर गदगद हो जाते हैं। नारद जी भी नारायण के नारायण कहते कहते लौट जाते हैं। इस प्रकार सत्यभामा का अहंकार टूट जाता है।